जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। यहाँ तक कि सिंपल वाले जितने भी क्वेश्चन थे और जो पूछे जाते हैं तो उन पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू करवा रखा है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल पर कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर आइए बात करते हैं और चर्चा करते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल में आपने सबसे पहले पढ़ा था, मान लिया था कोई प्रोडक्ट किन्हीं दो नंबर्स का दिया हुआ है लाइक दिस u एंड v, और इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इन दोनों फंक्शन में से फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक को आप छोड़ दें, कंसिडर करें हमने u को छोड़ा है तो v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन आपको v को छोड़ना है और u को डिफरेंशिएट करना है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक y का कोई फंक्शन है जिसमें मान लीजिए log बेस ex ये एक कोई फंक्शन दिया है और दूसरा आपको दे रखा है cos x। ये फंक्शन आपको दे रखा है, ये प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन दिए हैं, एक और दो, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आप x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए लाइक दिस। तो d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे लिखेंगे log बेस ई एक्स इंटू कॉस ऑफ x। पार्शियली इसे भी करिएगा, किसी एक फंक्शन को आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि मैंने log x को छोड़ रखा है और cos का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, cos x प्लस इसी तरीके से cos x को आप छोड़ दीजिए और जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा cos x का होता है माइनस साइन x। ये मैंने लिखा log बेस ई एक्स और माइनस का साइन x प्लस cos ऑफ x log x का होता है 1/x। इसे सिंपल करके आप लिख लीजिएगा माइनस log ऑफ x इंटू साइन x प्लस cos ऑफ x अपॉन x। ये आपका प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों की ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या ज़रूरी है कि इसमें दो ही फंक्शन दिए हों, सॉरी दो ही प्रोडक्ट में क्वांटिटी दी हो? दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मान लीजिए 3 हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए एग्जांपल के थ्रू एक तीन क्वांटिटी वाला एक बार देखते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है log बेस ax इंटू साइन x और यहाँ पर लिख दिया मैंने x स्क्वायर। अब आपके सामने तीन प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो जैसे इसको किया वैसे इसे ही करना है। dy अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ बेस ई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब हर एक फंक्शन को आपको पार्शली करना है डिफरेंशिएट। तो किसी एक को आप डिफरेंशिएट करिएगा और दो को आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने इस बार लॉग बेस ई एक्स इंटू साइन एक्स को छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर का। देन अब इस बार एक्स स्क्वायर को कर लिया, अब इनमें से किसी एक को करेंगे, दो को छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर लॉग बेस ई एक्स और डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स कर दिया, अब लास्ट में जो बचा एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स बेस लॉग ई एक्स। इनमें से सबको डिफरेंशिएट कर दिया है। अब देखिएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का पावर उतार ली जाती है, उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आएगा 2x लॉग बेस ई एक्स साइन एक्स इंटू 2x प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। बाकी मतलब एज इट इज जैसे है वैसे ही रख दीजिए आप। तो ये सर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, अब x का 1/x होता है, लॉग x का 1/x हो जाएगा
तो ये हुआ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसे चाहो तो ऐसे छोड़ दो, तब भी आपका आंसर हो गया, या आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लेना। आई होप कि अब आपकी समझ में आया होगा कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे कोसेंट रूल को। बस ये 2 रूल पढ़ने के बाद फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाना चालू कर देंगे। और जो भी प्रकाशन मेरे पास अवेलेबल है, राजकीय प्रकाशन हो या कोई और प्रकाशन की, तो उनसे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिनको आप वीडियो को देख करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, और साथ साथ मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी देता रहूँगा। तो चलिए अब कोसेंट रूल को देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। ये तो 2 रहे कि 1 से ज़्यादा भी, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोडक्ट में, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर आपने देख लिया कि फलन 1 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो तो भी हम उन्हें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कोसेंट रूल की। कोसेंट रूल की, तो कोसेंट रूल में आपको क्या करना है, पहले ध्यान से देखना। कोसेंट रूल होता है एक तरह का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला, जिसमें अंश और हर में कुछ चीज़ें दी होंगी, उनको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आप मान लीजिएगा u और v, ये एक फंक्शन दे रखा है अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। इसे मुझे किसी के रिस्पेक्ट में, x के, t के, y के, किसी के भी रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले आपको करना है कि अंश वाले पार्ट को आप साइड में रख लें, और जो नॉमिनेटर में है उसको डिफरेंशिएट करिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा, और अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देना है। ये आपका हो गया कोसेंट रूल। उम्मीद करते हैं अब आपकी समझ में आया होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर आपके क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं ईजिली। मान लीजिएगा कि आपके सामने लिखा हुआ है log बेस ई एक्स अपॉन साइन एक्स। ये और यू वी फंक्शन ऐसे हो गया u अपॉन वी में, तो आप इसे कुछ मान लीजिएगा ये, और अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ x अपॉन साइन x। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, अरे फार्मूला क्या, ऐसे याद कर लो, हो जाएगा। यहाँ पे मैं रखूँगा साइन x डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे चला जाएगा आपका log x, माइनस इस बार log x को आप छोड़ दें और साइन को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ये आपका हो गया यहाँ पर साइन x का होल स्क्वायर। अब इसे सिंपल करके इसका आंसर लिख दीजिएगा। log x का 1/x होता है, तो साइन x अपॉन x माइनस log x का एज इट इज रहेगा, साइन x का cos x हो जाएगा। तो cos x इधर रखो या इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इस तरफ रख लिया और यहाँ लिख दिया log x, और पूरे के अपॉन क्या रहेगा, साइन स्क्वायर x। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो एक एग्जाम्पल और लेकर के थोड़ा सा कुछ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। थोड़ा सा कुछ और आपको बताता चलता हूँ कि आप चाहो तो उन्हें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको एक और तरीका है कि आप इसे इन्वर्स में कर लीजिएगा, तभी भी हो जाएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने और ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रखा tan x। tan x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको कैसे लिखेंगे, sin x अपॉन cos x। अंश और हर में हो गया u और v में। अब आप करिए इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, तो cos x इधर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस यहाँ पर रहेगा साइन x d अपॉन डी एक्स
कॉस एक्स और अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ये कॉस एक्स है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस ये हो गया सर साइन एक्स, और कॉस एक्स का होता माइनस साइन एक्स, जो कि यहाँ पर माइनस माइनस कर देगा इसे प्लस, और यहाँ पर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और इसे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऑब्लिक कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। मतलब ये कि इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो ज़रा यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स। मीन्स ये कि डी बाई डी एक्स मैंने tan का किया तो इतना आया, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों ही आपके समझ में आए होंगे। अब इस पर एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, यही 2-3 फार्मूले थे जिन पर आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो इन तीनों पे बेस्ड मिसलेनियस जो एक्सरसाइज होगी वो हम